नमस्कार, आप देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज और कोसी तक। अभी हम सिंहेश्वर मंदिर में पहुंचे हुए हैं और अभी एक विशेष जानकारी के तहत यहाँ पहुंचे हुए हैं। खास करके अभी पूरे ज़िले में क्या हर जगह पर एक ही मामले को लेकर लगातार प्रश्न चिन्ह आ रहा है कि जितिया पर्व कैसे मनाया जाए। हर एक महिलाएं अभी अपने अपने पंडित या जगह जगह से पूछताछ कर रही है, लेकिन संतुष्ट नहीं हो पा रही है कि जितिया पर्व को किस तरह से मनाएं। तो इसी सिलसिले में जो है जानकारी लेने के लिए सिंहेश्वर मंदिर पहुंचे हैं। हमारे साथ पंकज बाबा हैं। पंकज बाबा से जानते हैं कि क्या है सिद्धांत, कैसे आप इसको कर सकते हैं, कौन कौन पहर में कौन कौन चीज़ लगेगा, इस सारी बातों पर हम विचार करते हैं। तो वह बताइए, जितिया पर्व लेके लगातार एक भ्रांति फैली हुई है कि 6 को होगा कि 7 को होगा, कैसे होगा, उठन होगा, क्या होता है, इन सारी बातों पर एक बार हमारे जो भी दर्शक हैं उनको बताएं। देखिए, भ्रांति कोई नहीं है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ पंचांग में। कल जितिया का नहाय खाए से स्टार्ट होगा। मरवा रोटी तो इसमें विशेषतः लोग खाते हैं नहाय खाए के रोज़। उसके बाद और जिनको जो खाना होता है वो खाएंगे। कल नहाय खाए हो जाएगा। उसके बाद बुजुर्ग लोग जो घर में हैं वो अपने जीमूत वाहन भगवान को तेल और खैर का ज़्यादा महत्व उचारेंगे। उसके बाद 12 बजे रात से लेके 4:30 बजे सुबह तक इस बार विशेष स्त्रीनांग विशिष्ट भोजन, जिसको अपना लोग अपनी भाषा में ओढ़गन कहते हैं, वो भी लगा है। तो 4:30 बजे सुबह तक जिनको फल या शरबत चाय जो लेना हो ले लेंगे। उसके बाद 4:30 बजे के बाद निराधार एकदम रहना है और 7 तारीख के सुबह 10:32 पर इसका पारण होगा। तो ये जो है जो शुरुआत होगा तो सूर्योदय होने के साथ ही शुरू हो जाएगा। कल से शुरू हो जाएगा ये, यानी कल ही से। कल 5 तारीख है। 5 तारीख से 5 तारीख की सुबह से स्टार्ट हो जाएगा। 5 तारीख से स्टार्ट होगा। कल नहाय खाया हो गया। नहाय खाए में पूरा दिन फास्टिंग में रहना है? नहीं, मतलब पूजा पाठ करके लोग अपना खाएंगे। और उसके बाद जो है रात में 12 बजे से 4 साढ़े 4 के बीच में विशिष्ट भोजन, जिसको ओठगन कहते हैं, वो लगा है इस बार। अच्छा, इससे पहले नहीं था क्या? नहीं, कोई बार नहीं लगता है, कभी कभी लगता है। बार भी लगा, इस बार लगा है। तो उसके बाद 4:30 बजे सुबह तक में जो खाना हो खा सकते हैं। और 4:30 बजे के बाद फिर निराधार रहेंगे। उसके बाद जल भी नहीं पीना है। जल भी नहीं पीना। और वो कब तक चलते रहेगा? वो आपको 7 तारीख की सुबह 10:32 तक। उसके बाद 10:32 के बाद पारण करेंगे फिर। यानी कि 7 तारीख के 10:32 पर वो खत्म हो जाएगा, यानी पारण हो जाएगा। उसके बाद फिर खत्म हो जाएगा। हाँ, ये 30 घंटा का लगातार। इस बार तो भगवान का विशेष कृपा है। नहीं तो कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है जो 5 बजे शाम को पारण होता है। यानी कि 10 बजे लगा, ये विशेष बात हो गई। यानी शाम में लगता है। इस बार जीमूत वाहन का विशेष कृपा है। जो होता क्या है, वो तिथि का जब होता है आगे बढ़ के चढ़ते हैं। अष्टमी तिथि जब लेट से चढ़ता है तो लेट से फिर पारण होता है। इस बार सवेर चढ़ा है, इसलिए। क्या कहेंगे 30 घंटा का पर्व, ये जो पर्व है 30 घंटा तक जो रहेगी फास्टिंग में, क्या मानते हैं? हमारे क्षेत्र की महिलाएं जरूर धार्मिक प्रवृत्ति की है ही, खासकर कि एक विलक्षण ये बात होती है कि 30 घंटा तक फास्टिंग में रहना। क्या कहें? ये देखिए, सब भगवान पार लगाते हैं। इसमें विशेषता जीमूत वाहन का कलयुग में विशेष इनका मतलब ये है। एक देहाती कहावत भी है जो कहीं देखिए अप्रिय घटना होता है किसी बच्चे के साथ, तो लोग बोलते हैं तो मैं खरजितिया के न रहा। तो ये चीज़ बहुत बड़ा मतलब ये होता है। जीमूत वाहन भगवान का विशेष वो सभी। ये पर्व कब से मनाया जा रहा है और उसके पीछे क्या है, कुछ लौकिक कुछ बता सकते हैं? ये देखिए, मतलब चील और सियार पहले किए थे जीमूत वाहन मतलब व्रत, तभी से ये चलते आ रहा है। कौन भगवान है, किनका स्वरूप है, ये बता सकते हैं? जीमूत वाहन भगवान है। इसको जितिया अपना लोग अपने भाषा में, लेकिन जीमूत वाहन भगवान का पूजा होता है इसमें। क्योंकि जो भी महिलाएं सब भाग ले रही हैं, जो भी इस व्रत कर रही हैं, उनके लिए कोई अगर 2 शब्द हो तो कहा? बाबा सिंहेश्वरनाथ से यही कामना करते हैं, जितना भी माताओं मतलब ये व्रत कर रही हैं, सबको बाबा सिंहेश्वरनाथ पार लगावे। और ओम दीर्घाय सौखिधि खनिदा जस्मै चत्वाखनाम हम माथो तंग दीर्घायुर्भूतवा सतवलसा विलोहतात मंत्रार्थ सिद्ध्या संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुणां विध्वनास्तु मित्राणां बुद्ध्यस्तव अखंड सौभाग्यवती भवः पुत्रवान भवः पुत्रवती भवः। बाबा सिंहेश्वरनाथ सबको एकदम पार लगावे, यही कामनाओं के साथ। हर हर महादेव। हमारे साथ पंकज बाबा जुड़े हुए थे। और जीवित वाहन जो पर्व है, जितिया जिसको कहा जाता है, इसके बारे में जो भी भ्रांतियाँ फैली हुई थी लोगों के दिमाग में, जो चल रहा था कि कैसे पूजा होगा, किस तरह से करना होगा, तो इन सारी बातों पर इन्होंने जो अपने जो बोले हैं वो से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से पूजा करना है। तो बस बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मधेपुरा live news.com और कोसी तक।
कहानी जितिया पर्व की। बता दें, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यह पर्व 6 अक्टूबर से शुरू होगी। इस दिन स्त्रियां संतान की दीर्घायु के लिए 24 घंटे का निर्जला व्रत करती हैं। मान्यता है कि यह व्रत महाभारत काल से चला आ रहा है। कहते हैं इस व्रत के प्रताप से अभिमन्यु के मृत शिशु दोबारा जीवित उठा था। इसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहते हैं। जितिया व्रत की शुरुआत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को नहाय खाए से होती है। अगले दिन निर्जला व्रत कर तीसरे दिन पारण किया जाता है। जितिया व्रत में जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार जितिया व्रत कथा के बिना अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं इस जितिया व्रत की कथा। कथा के अनुसार गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम जीमूत वाहन था। जीमूत वाहन पिता की सेवा के लिए युवा काल में ही राजपाट छोड़कर वन में चले गए थे। एक दिन जंगल में उनकी मुलाकात एक नागमाता से हुई जो बड़ी दुखी थी। जीमूत वाहन के नागमाता से विलाप का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि नागों ने पक्षीराज गरुड़ को वचन दिया है कि प्रत्येक दिन वे एक नाग को उनके आहार के रूप में देंगे। इस समझौते के चलते वृद्धा के पुत्र शंखचूड़ को गरुड़ के सामने जाना था, जिससे वह बहुत परेशान थी। जीमूत वाहन ने नागमाता को वचन दिया कि वे उनके पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे और उनकी रक्षा करके उन्हें वापस लौटा देंगे। जीमूत वाहन खुद को नाग के पुत्र की जगह कपड़े में लिपटकर गरुड़ के सामने उस शिला पर ला जाकर लेट गए जहां से गरुड़ अपना आहार उठाता था। गरुड़ आया और शिला पर से अपने जीमूत वाहन को पंजों में दबाकर पहाड़ की तरफ ले गया। गरुड़ ने देखा कि हर बार की तरह इस बार नाग न चिल्ला रहा है और ना ही रो रहा है। उसने कपड़ा हटाया तो जीमूत वाहन को पाया। जीमूत वाहन ने सारी कहानी गरुड़ को बताई, जिसके बाद गरुड़ ने उन्हें छोड़ दिया। इतना ही नहीं, नागों का न खाने का भी वचन दिया। इस तरह से जीमूत वाहन ने नागों की रक्षा की। तभी से संतान की सुरक्षा और सुख के लिए जितिया व्रत में जीमूत वाहन की पूजा शुभ फलदायी मानी गई है। साथ ही आपको बता दें कि महाभारत युद्ध में अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया था। शिविर के अंदर 5 लोग को सहाय पाए। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार दिया, लेकिन ये पांडव नहीं, द्रौपदी की 5 संतानें थी। क्रोध में आकर अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि उसके माथे से निकाल ली। आगे अश्वत्थामा ने फिर से बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया और उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद जीवित होने के कारण उस बच्चे को जीवित पुत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना के बाद से ही संतान की लंबी उम्र के लिए जितिया व्रत का व्रत रखा जाता है।